नमस्कार, मैं अमित शर्मा, बीएड फर्स्ट ईयर, संकाय एवं विषयों की समस्या। कल तक अपन ने मस्तिष्क उद्दीलन विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम मस्तिष्क उद्दीलन विधि के जो गुण हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मस्तिष्क उद्दीलन जो विधि है उसका जो सबसे पहला गुण आता है वो है कि शिक्षा के जो पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, उन पक्षों के उद्देश्य जो होते हैं उनका विकास मस्तिष्क उद्दीलन विधि के द्वारा होता है। ज्ञानात्मक जो भावात्मक उद्देश्य हैं इनके अंतर्गत अपने ज्ञान प्रदान करना, प्रत्यास्मरण करना, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, अभिरुचि पैदा करना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। तो ये इस प्रकार के जो पक्ष हैं उनका विकास इस विधि के द्वारा होता है। दूसरी पर बात करते हैं सामाजिकता की भावना का विकास इसके अंतर्गत होता है। सामाजिकता की भावना के बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिकता की भावना का मतलब यह है क्योंकि यहाँ बालक जब मस्तिष्क के जो समस्या के बारे में जब सोचता है और उस समस्या के बारे में सोचने के बाद दूसरे दिन जब सभी छात्र उस समस्या को लेकर अपने एकत्रित होते हैं तो सामाजिकता की भावना मतलब दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, इस प्रकार की जो भावना उसका विकास होता है। इसके बाद तीसरी जो विशेषता इसके अंतर्गत आती है, तीसरा गुण इसके अंतर्गत आता है वो है मौलिकता। यहाँ जो छात्र होते हैं वो छात्रों के जो विचार होते हैं किसी समस्या को समाधान को लेकर जो विचार प्रस्तुत करते हैं वो उनके स्वयं के मौलिक होते हैं, मौलिक रुचि होती है उनकी, मौलिक विचार होते हैं और उन्हीं मौलिक विचारों को वो बच्चों के अपने जो सहपाठी हैं उनके सामने उनको प्रस्तुत करते हैं। मौलिक अभिरुचि। दूसरी बात इसके बात करते हैं दूसरे जो छात्र होते हैं उनको उनके विचारों को सुनना और उनके विचारों को समझने की क्षमता का विकास होता है। दूसरे जो सहपाठी होते हैं उन सहपाठियों के विचारों को सुनना और उनको समझना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए छात्र अपने जो खुद के विचार होते हैं उनको वो दूसरे बालकों के सामने रखते हैं और वो जो दूसरे छात्र होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। उसी प्रकार जो अन्य छात्र होते हैं वो भी अपने विचारों को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो अन्य छात्र उनसे सीखते हैं, उनके विचारों को समझने की क्षमता बालकों के अंदर उत्पन्न होती है। अगली पर बात करते हैं आलोचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास बालकों के अंदर होता है। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिसाइज करना और सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, दोनों ही चीज़ों का विकास इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि आलोचना मतलब दूसरे छात्र होते हैं वो जब अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उनके विचारों को क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, उसमें क्या कमी है उसको बताना। और क्रिएटिविटी की अपन बात करते हैं, सृजनात्मकता की अपन बात करते हैं तो यहाँ बालक जब स्वयं अपनी रुचि के माध्यम से, अपने सोचने समझने के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो ये सृजनात्मकता आती है। तो दोनों ही चीज़ हैं, आलोचना और सृजनात्मकता दोनों का ही इसमें विकास होता है। अगली बात अपन बात करते हैं ये जो विधि है वो उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं उनके लिए ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उच्च शिक्षा के जो छात्र होते हैं उनका जो ब्रेन जो होता है, उनका मस्तिष्क होता है, काफ़ी डेवलप होता है। पुरानी जो बातें हैं या पुरानी जो घटना चक्र हैं उनको वो समझ चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं और आगे के जो घटना चक्र हैं उनको सीखने के लिए पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग उच्च शिक्षा के छात्र जो होते हैं वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए ये जो विधि है वो उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली अपन बात करते हैं छात्रों की सक्रियता के बारे में बात करते हैं। इसमें जो छात्र होता है, छात्रों का मस्तिष्क जो होता है वो लगातार सक्रिय होकर काम करता है, जिससे कि सक्रियता के साथ उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है उनके मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क मस्तिष्क उद्दीलन के द्वारा जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान उनके मस्तिष्क पटल पर काफ़ी लंबे समय तक रहता है, अर्थात एक स्थायी ज्ञान जो होता है वो उनको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास। समस्या का समाधान, जब बालकों को समस्याएं दी जाती हैं और समस्या का समाधान करने के बालकों से बात की जाती है तो बालक कोशिश करते हैं कि जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। और ये जो इस प्रकार की भावना बालकों के अंदर आती है तो आगामी भविष्य में भी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए बालक
मस्तिष्कीय रूप से या मेंटली तैयार या प्रिपेयर रहते हैं। तो इस प्रकार की जो बालकों के अंदर जो स्थायी जो विकास, स्थायी मस्तिष्क पे जो ज्ञान का स्थायित्व है वो बालकों के अंदर रहता है। एक क्षमता का विकास, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास बालकों के अंदर रहता है। अगली बात प्रजातांत्रिक वातावरण की बात करते हैं। प्रजातांत्रिक वातावरण का मतलब है क्योंकि यहाँ पर छात्र स्वतंत्र होकर कार्य करता है और स्वतंत्र होकर कार्य करना ही सबसे बालकों की जो सबसे बड़ी एक काबिलियत है बालकों के, स्वतंत्रपूर्वक कार्य करना, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रपूर्वक कार्य करने पर बालकों के जो विचार होते हैं वो स्वयं के विचार होते हैं और वो विचार काफ़ी मायने रखते हैं, मौलिक विचार होते हैं। अगले अपन बात करते हैं कि सामूहिक रूप से चिंतन करना, उस पर कार्य करना की जो आदत है बालकों के अंदर, उस आदत का विकास होता है। सामूहिक रूप से चिंतन करना क्योंकि बालक अपनी समस्याओं को दूसरे छात्रों के समक्ष रख सकें और उनके जो विचार हैं उनको भी ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की सामूहिक रूप से चिंतन करने की जो बात है, इस प्रकार की आदत का निर्माण बालकों के अंतर्गत होता है। इसके बाद में किसी भी कोई भी जो समस्या है उसको विचारना, उसका संश्लेषण करना और निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का विकास के पर्याप्त अवसर बालकों को मिलते हैं। जो भी समस्या बालकों को दी जाती है उन समस्याओं को विचारने की क्षमता का बालकों के अंदर विकास होता है। उसका संश्लेषण करना, उसका विभाजन करना, मतलब एक तरह से उसकी बारीकी को देखना और बारीकी के बाद उसके निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का निर्माण बालकों के अंतर्गत होता है और इसके लिए बालकों को एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल देखेंगे। मस्तिष्क उद्धरण विधि के दोष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।